हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और अभी सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर करीबन सुबह के 8:30 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर 8:30 बजे तक मेरा खाना था वो बन चुका था। उसके बाद में अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आप सब सोच रहे हैं कि खाना बन गया तो नाश्ता आप क्यों बना रहे हो? तो नाश्ता इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसमें से जो हमने चीज़ें डाल के बनाई ना, वही चीज़ें जो बची हुई रखी थी, जैसे कि थोड़ी सी रोटी हुई, चावल हुई, और भी बहुत कुछ था जो मैंने सारी चीज़ें जो है डाल करके और इतना हेल्दी और इतना टेस्टी नाश्ता बनाया था, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हमने कहा चलिए पहले जो रोटी बन चुकी है वो दोपहर में खा लेना, और अभी जो हम नाश्ता बना रहे हैं वो पहले ख़त्म कर दो। तो यहाँ पर मैंने वही नाश्ता बनाया था जो कि छोटी छोटी चीज़ें हमारी बच गई थी उसी का, और भी थोड़ा सा सामान डाल के हमने नाश्ता बना दिया था। फिर सभी लोगों ने गर्मा गर्म खा लिया, और इसके बाद में फिर मैंने भी खाया, और मैं अपने जो है काम में लगी हुई हूँ, और जिसको काम पे जाना था वो लोग अपने काम पे चले गए। तो मैंने कहा चलिए मैंने भी खा लिया, फटाफट से जो घर के काम है वो निपटा लेती हूँ। खासकर किचन का काम ऐसा होता ना कि बस जो है जल्दी जल्दी से ही निपटाने पड़ते, क्योंकि किचन में ऐसा नहीं है कि एक ही काम है, इसमें हज़ारों काम हो जाते हैं, ये भी वो भी बहुत सारा काम होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है किचन की सफाई अकेली ज़रूरी है। छोटे मोटे डिब्बे जो कुछ भी है सारी चीज़ें व्यवस्थित रखो, जहाँ रखा रहता है वहाँ पर रखो, और भी चीज़ें जो कि गंदी दिख रही है वो साफ़ करो। तो किचन में भी बहुत सारा काम होता है, और अगर किचन में आ जाते ना तो 1-2 घंटे तो किचन में ही निकल जाते। खड़े खड़े काम करो और बहुत सारा काम हो जाता ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो किचन में रहते हैं, और किचन में चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि गंदी दिखती वो साफ़ तो करनी ही पड़ती हैं। तो खैर नाश्ता तो मैंने नीचे बैठ के बनाया था, लेकिन फिर भी जो है मैंने कहा ऊपर कर देती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने साफ़ करके गैस को ऊपर रखा, और फिर मैंने जो है नीचे की जो साफ़ सफाई थी, झाड़ू पोछा, वो मैंने सब किया। उसके बाद में हो गई दोपहर। तो यहाँ पर दोपहर में बनाई मैंने चाय। तो मेरे भतीजे आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए जो है चाय वगैरह बनाई। तो मैंने कहा चलिए पहले उन्हें दे देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं इस कमरे में आ गए, और यहाँ पर जो है थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे। मैंने कहा चलिए पहले कपड़े जो है इनको घड़ी करके रख देते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे टीवी देखते हैं, तो बच्चे कपड़े इधर उधर चारों तरफ फैला देते हैं। फिर इन्हीं को जैसे से घड़ी का रोता लगा के रखो, फिर जो है इनको मतलब संभाल के रखो। तो कुछ काम जो है ऐसे करने पड़ते हैं। तो और जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लो तो सुबह अच्छा रहता, नहीं तो फिर दोपहर होने लगती थी, गर्मी भी लगती है, फिर कोई काम करने का मन नहीं करता है। फिर तो बस ऐसा लगता है कि कूलर के सामने ही बैठे रहो, लेटे रहो, कोई भी काम ना करो, ऐसा लगता है। तो इसलिए सुबह सुबह ठंडे मौसम में सारे काम जो है निपटा लेती, जितना भी घर का होता है ना, कपड़े लत्ते से लेके झाड़ू पोछा सारा काम। और ख़ास करके खाना ऐसा होता ना, खाना बहुत जल्दी बनाना पड़ता है, किचन में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है ना। तो इसलिए सारा काम करके उसके बाद में पहले तो अभी मैं किचन का काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद में जो काम है वो बाद में करती हूँ। कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ जैसे कि अब जल्दी करना ही है तो कोई सा भी काम पहले पकड़ लेती हूँ, वो जल्दी हो जाए। और उसके बाद में मैं मिल रही हूँ दोस्तों नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट डे की सुबह यानी कि संडे की सुबह। तो यहाँ पर भी सुबह सुबह हमारे काम है वो चल रहे हैं। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा और जितना भी काम था वो मैंने सब किया। और सुबह ही मैंने सबसे पहले तो कपड़े धुल के डाले थे, जो कि ओढ़ने वाले होते हैं ना, वो महीने में एक बार सफाई ऐसे तो होती ही है, जैसे कि ओढ़ने वाले होते हैं वो धुल के रखना, और जो बिछाने वाले होते हैं वो भी धुल जाते हैं। तो आज तो खैर मैं नहीं सोच रही हूँ कि जो गोदरी वगैरह है वो धोऊँ, मैंने जो हल्के फुल्के थे वो धो के डाल दिए, जैसे कि ये सारी चादर वगैरह ये सभी लोग ओढ़ते हैं, तो ये सारे धो के मैंने सुबह ही डाल दिए थे। और एक बचा हुआ था, बेटी ओढ़े थे, मैंने कहा वो जब उठेगी तब जो है मैं धुलूँगी। तो जब वो उठी तब उसका चादर धो के डाला, और धो के डालने के बाद में मैंने कहा चलिए इधर डाल देती हूँ। जो पहले के डले हुए थे वो तो सूखने वाले हैं, और जो अभी डाले वो मैं जो है डाल देती हूँ। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगता है कि फिर से मुझे आना पड़ेगा कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब कि बारिश होगी, ऐसा लग रहा था। डालने की थोड़ी देर में ही फिर से मैं जो है दौड़ के गए, और फिर मैं जो है कपड़े उठा के लाई। ये देखिए मौसम अभी जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, इतने में ही बस ये बारिश आ गई बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद में फिर
और अभी मालूम नहीं पड़ रहा थी कि बारिश होगी, लेकिन बारिश होने लगी थी। वैसे मैंने सुबह से कपड़े डाले तब से 3-4 बार जो है बारिश आ चुकी थोड़ी थोड़ी। तो मैं जब तक जाती हूँ कपड़े उठाने तब तक जो है बारिश बंद ही हो जाती है। तो मैंने कहा चलिए रहने देते हैं। और फिर मैंने कहा अभी 3-4 बार होने के बाद में जब बारिश मुझे लग ही रहा था कि मौसम अब ज़्यादा ही ख़राब है, तो मैंने कपड़े उठा ही लिए। मैंने कहा अब कोई भरोसा नहीं है, अब की बार ज़्यादा भी आ सकती है, इसलिए मैंने जल्दी से कपड़े उठा के और रख दिए। और उसके बाद में देखिए बारिश आई इतनी ज़ोर से। और जब ये मैं आपको सभी को दिखा रही थी तब तो खैर कम ही आई थी। उसके करीबन 1-2 घंटे बाद इतनी ज़ोर से आंधी तूफ़ान ये सब आया, साथ में पानी बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि लाइट भी चली गई थी उतने में। फिर मैंने कहा चलिए अभी फिर अंधेरे में ही मैंने सारी चीज़ें ये की। तो मन भी कर रहा था, जैसे बारिश हो रही थी तो फिर सोचा कुछ तला हुआ बना खाए। तो फिर सोचा कि यहाँ पर मैं जो है बना लेती हूँ आलू की कचौड़ियाँ। तो अंधेरे में ही मैंने इतना सब कुछ कर लिया, जैसे कि आलू उबाल लिए, आटा लगा के कचौड़ियाँ ही बना ली। और यहाँ पर जैसे कि अभी मैं तलने वाले थे, तो मैं मोबाइल की जो टॉर्च थी उसी को जला के मैं थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उतने में थोड़ी देर में जो है मतलब लाइट आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अब अच्छे से जो है मेरा सूट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं कचौड़ियाँ सेक रही, और हम दोनों माँ बेटी जो है लगे हुए थे। तो माँ बेटी ने जो है फिर कचौड़ियाँ भरी, और उसके बाद में फिर हम तल रहे। तो यहाँ पर बेटी जो है आम कट कर रही थी। तो यहाँ पर है ना, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आम भी हो जाएगा साथ में, और गोपाल जी को भोग भी लग जाएगा। तो इसलिए फिर यहाँ पर गोपाल जी को भोग लगाने के लिए आम कट कर रहे थे, साथ में मैं यहाँ पर जो है पूड़ियाँ तल रहे थे, मतलब कि कचौड़ियाँ। और मन कर रहा था कि मतलब खीर भी हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन बारिश हो रही थी तो फिर मैंने इनसे बोला नहीं कि मतलब दूध जाके ले आओ तो फिर जो है खीर बन जाए। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैंने कहा चलिए जो है वही बना लेते खा लेते हैं। और आज सुबह से भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि बहुत ही ज़्यादा, जब से मैं उठी हूँ तब से आज मैं भाग दौड़ में ही लगी हुई हूँ। सुबह करीबन 1-2 घंटे में घर का काम कर पाया, जैसे कि झाड़ू पोछा वो सब। और उतनी थोड़ी देर में जो है आंधी तूफान आ गया, उतने में मेरी पूरी मेहनत ख़राब हो गई है, पूरी की पूरी। मतलब जितनी भी अच्छी सफाई की उतनी पूरी मेहनत ख़राब हो गई। उसके बाद ही फिर मैंने कहा चलिए आज रहने देते हैं, अब करेंगे कल। और आप सभी से मैं यहीं पर विदा लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा।